भी स्टॉक मार्केट ऐप की बात आती है तो जितने भी नए लोग हैं सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में आता है कि सबसे अच्छा कौन सा ऐप है स्टॉक मार्केट के लिए, कौन सा बेस्ट है ताकि जिसमें उनकी चार्जेस और फीस भी कम लगें और उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, इजी टू यूज़ हो। तो देखिए यहाँ पे जो टॉप के यहाँ पे 3 ब्रोकर, जैसे कि जब भी कहीं बात आती है सबसे पहला नाम आता है ज़ेरोधा का, अप स्टॉक्स का। तो ये 2 नाम फ़ेमस है और एंजल वन, ये 3 ब्रोकर जो हैं काफ़ी इसमें फ़ेमस है। बट इन तीनों को बताने के साथ साथ मैं एक ऐसे ब्रोकर के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री में होगा। तो जब हम बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री की बात कर रहे हैं, कोई फीस नहीं पे करना है, तो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे एम स्टॉक की बात करूँगा, क्योंकि एम स्टॉक में क्या है, अगर आप 999 का प्लान लेते हो तो ये क्या है कि आपको ब्रोकरेज फ्री कर देते हैं, प्लस अगर 999 और पे करते हो तो यहाँ पे जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो भी ये फ्री कर देते हैं। लेकिन नहीं, आप गलत हो, मैं एम स्टॉक की बात नहीं करूँगा। बड़े बड़े यहाँ पे ट्रेडिंग ऐप्स हैं, स्टॉक मार्केट के एप्लीकेशंस है, बहुत आसान है यूज़ करने में। लेकिन यहाँ पे एक और ऐसी ऐप आती है जिसका नाम है शून्य, जिसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, इसको रिव्यू भी कर रखा है, उसको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में आपको कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ कि जो टॉप के ब्रोकर्स हैं और ये शून्य ऐप है, इसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि इसको देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा क्या शून्य को अगर आप यूज़ करते हो, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। शून्य में अकाउंट ओपन करने से लेकर के एएमसी कुछ भी नहीं है, ब्रोकरेज कुछ भी नहीं है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो, डिलीवरी करो, इंटरनेट ट्रेडिंग करो, कोई भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता भाई? क्योंकि शून्य का कोई भी रेफर एंड अर्न प्रोग्राम नहीं है, कोई भी इनका पार्टनरशिप प्रोग्राम नहीं है, कोई भी इनका ब्रोकरेज डिस्ट्रीब्यूशन कोई भी सिस्टम नहीं है। बट द थिंग इज कि अच्छी ऐप है, जिनको पता है वो इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडर्स। तो इसका मतलब ये है कि क्या हमें दूसरे ब्रोकर को यूज़ नहीं करना चाहिए? देखिए, हर एक ब्रोकर को, हर एक स्टॉक मार्केट को, ऐप को यूज़ करने का एक अलग अलग रीज़न है। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले ज़ेरोधा से। अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा का जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी सिंपल है एंड ईजी टू यूज़ है। अगर आप नए हो तो ज़ेरोधा में भी आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से देखने को मिल जाती हैं। तो ज़ेरोधा में अगर फ़ीस की बात करें, देखिए अगर तो आप ज़ेरोधा में इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हो तो ज़ेरोधा आपसे कितना चार्ज करती है? 0.03% और ₹20 विच एवर इज़ लोअर। यानी कि अगर बहुत बड़ी अमाउंट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपसे मैक्सिमम पर ऑर्डर ये 20 रुपये लेगी। और अगर कोई नया आदमी 1000-2000 से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसकी ब्रोकरेज कितना लेगा? जितनी भी अमाउंट है उसका 0.03% जितना भी होगा वो ये आपसे ब्रोकरेज लोगी। और अगर एफ एन ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो ये क्या है? ₹20 पर ऑर्डर फिक्स्ड है, यानी 20 बाय के ऊपर 20 सेल के ऊपर। सिंपल इज दैट। तो ये प्लान के साथ आता है ज़ेरोधा। वहीं पे अगर अपस्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो अपस्टॉक्स में वहीं पे अपस्टॉक्स की बात करने के लिए ज़ेरोधा में एक चीज़ हमने मिस कर दी। अगर आप डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो, यानी आज खरीद के इसको होल्ड करके बेचोगे, मतलब 3-4 दिन होल्ड करो, 1 साल कर रहे हो, तो यहाँ पे ज़ेरोधा आपसे कोई भी ब्रोकरेज नहीं लेता है, ज़ीरो है। लेकिन ज़ेरोधा आपसे एएमसी लेता है जो कि 350 के आसपास है। सेकंड ईयर से अपने ऑनवर्ड्स आपको पे करना पड़ता है। अब बात आ जाती है अपस्टॉक्स में। देखिए अपस्टॉक्स में क्या है, अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग दोनों में फ्री है, ज़ेरोधा में भी और अपस्टॉक्स में भी। तो अपस्टॉक्स में देखिए, अगर अपस्टॉक्स में आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी कि सेम डे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अपस्टॉक्स क्या करता है? 0.05% और ₹20 विच एवर इज लोअर, यानी ज़ेरोधा से हल्का सा महंगा आपको देखने को मिलेगा। और अगर डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ₹20 पर ऑर्डर यहाँ पे फिक्स है, यानी कि डिलीवरी में भी आपका पैसा लगने वाला है। ₹20 बाइंग के ऊपर, ₹20 सेलिंग के ऊपर। एट द सेम टाइम अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भी यहाँ पे ₹20 पर ऑर्डर आपसे अपस्टॉक्स लेगा। और एएमसी का है तो आज की डेट में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो एएमसी आपका फ्री है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर तो एएमसी फ्री है ज़ेरोधा में, आप एएमसी पे कर रहे हो। अगर तो आप ह्यूज बड़ी अमाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हो फिर तो ज़ेरोधा यहाँ पे आपको सही बैठने वाला है, क्योंकि ब्रोकर्स अपस्टॉक्स का कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अब यहाँ पे अपस्टॉक्स किन केसेस में सही हो सकता है, और अभी आएंगे शून्य के ऊपर किन केसेस में वो सही हो सकता है। देखिए अपस्टॉक्स का एक फ़ीचर इसमें है कि आपको अप लर्न करके एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिसमें आपको ये सिखाते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको अपस्टॉक्स खुद ब खुद सिखाएगा, एनालिसिस करने कैसे करना है, फंडामेंटल्स कैसे करना है, वेबिनार्स आपको करके देगा। मतलब एक उंगली पकड़ के सिखाने वाली चीज़ आपको प्रोवाइड करता है अपस्टॉक्स। दैट्स वाई अपस्टॉक आजकल सभी में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और मेरी आपने लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं क्यों ज़ेरोधा से अपस्टॉक की तरफ शिफ्ट हुआ। जैसे कि इसमें जीटीटी ऑर्डर्स मिल जाते हैं। मान के चलो अगर मुझे आज यहाँ पे ऑर्डर ले रहा हूँ तो आज मैंने खरीदा और इसको अगले 1 साल तक के लिए मैं यहाँ पे एक ही बार में स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा के रख दूंगा। जो भी चीज़ पहले आएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि मैं इमोशंस से बच जाऊँगा। जो भी मेरी ट्रेडिंग है वो सिस्टमेटिक चलेगी, जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है वो सिस्टमेटिक चलेगा। इमोशंस का कोई भी रोना नहीं है और बार बार मुझे ऐप्स को खोलकर देखना नहीं पड़ेगा। तो मैं खुद अभी जो पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ भाई अपस्टॉक्स कर रहा हूँ। लेकिन अब हम तीसरी ऐप की बात करेंगे। तीसरी ऐप है शून्य।
शून्य का क्या है, इसको वीडियो को देखने के बाद ना डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है शून्य के ऊपर, जिसमें भाई हर एक चीज़ फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री, इसमें कुछ भी हिडन चार्ज नहीं है और बिल्कुल ये सच है। लेकिन इसके बारे में बताता कोई नहीं है। बट अगर आप बिल्कुल नए हो तो भी मैं बोलूँगा नहीं कि आप शून्य में जाओगे, क्योंकि शून्य की तरफ से आपको कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी आपको ये गाइडेंस या कुछ भी ऐसा सपोर्ट या आप सोचो कोई रिकमेंडेशंस मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शून्य प्रोफेशनल लोगों के लिए है जिन्होंने चीज़ों को सीख रखा है और उनको आगे किसी भी तरह के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा शून्य आपको प्रोवाइड करता है, कोई भी आपसे ये चार्ज नहीं लेता है। लेकिन हाँ, जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस हैं, स्टैट्यूटरी प्लस रेगुलेटरी चार्जेस, वो आपको तो सभी ब्रोकर के साथ पे करना है, क्योंकि ये रेगुलेशंस चाहे ज़रोधा में अपस्टॉक्स, तो ये जो चार्जेस हैं ये अलग है, इसको साइड में रख सकते हो। जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस है, जैसे एसटीटी का चार्ज आता है, किसी भी मतलब ऐप में जाओगे सब में ये पे करना पड़ेगा। जैसे आप डिलीवरी ट्रेडिंग कर रहे हो, आज खरीद के उसको होल्ड करने वाले हो, तो यहाँ पे 0.1% पूरी अमाउंट के ऊपर बाय करोगे तो भी, सेल करोगे तो भी। अगर आप सेम डे ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे, तो एसटीटी कितना लगेगा, 0.025% ऑन द सेल साइड, बाय के साइड नहीं लगेगा। सेम अगर ऑप्शंस में काम कर रहे हो तो ब्रोकरेज तो शून्य में नहीं लगेगा, लेकिन जो एसटीटी चार्ज है वो कितना है एफएनओ में देखिए, तो यहाँ पे अगर तो आप इसको मतलब बॉट करते हो, ठीक है, तो जो भी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है तो यहाँ पे कितना पे करना पड़ेगा भाई, 0.125%, ओके, और 0.1% ऑन द सेल साइड। तो जो प्रीमियम रहेगा सेल साइड का, सिर्फ प्रीमियम के ऊपर आपने ये पे करना है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन चार्जेस रहते हैं, अगर एनएसईपी कर रहे हो तो 0.00297% है, नेग्लिजिबल है। जीएसटी का इंपॉर्टेंट चार्ज आ जाता है, 18% का है, लेकिन ये किसके ऊपर लगता है, ब्रोकरेज जो भी बनी है आपकी, प्लस सेबी का चार्ज जो बना, ट्रांजैक्शन चार्ज जो बना। अब यहाँ पे जीएसटी शून्य में कम हो जाती है, क्योंकि भाई यहाँ पे ब्रोकरेज क्या है, ज़ीरो है, ओके। उसके बाद में स्टैंप चार्जेस, सेबी का चार्ज है। स्टैंप चार्जेस की अगर बात करूँ भाई, 1500 रुपये 1 करोड़ की अमाउंट के पीछे है बाइंग साइड में, और सेबी का चार्ज तो भाई 10 रुपये लेते हैं 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन के पीछे, तो ये चीज़ें काफ़ी कम है। तो यहाँ पे हमने तीनों ऐप्स को देखा। शून्य को यूज़ करने का बेनिफिट आपको बताया कि अगर आप एक्सपर्ट हो, मतलब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ ब्रोकरेज कम करनी, हैवी ट्रेडिंग करते हो, मतलब डेरिवेटिव्स में काम करते हो, ऑप्शंस में करते हो, देन शून्य के लिए चले जाइए। अगर आप नए हो, सीख के करना चाहते हो, साथ में आपको रिकमेंडेशंस मिले कौन सा स्टॉक कैसा, कौन सा बेहतर है, देन आप अपस्टॉक्स में जा सकते हो। और अपस्टॉक्स के दूसरे भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अगर आपको ये लगता है कि हाँ आपको ठीक ठाक है, आपको आता है, मतलब ये, तो आप ज़रोधा के साथ भी जा सकते हो। रही बात एंजल वन की, तो एंजल वन भी सही है, लेकिन इसको इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे हम। यहाँ पे 3 को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि एंजल वन का भी जो ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो बाकी ब्रोकर्स के जैसा सेम ही आपको देखने को मिलता है। बट यहाँ पे शून्य एक है कि जो चीज़ अलग है, और अपस्टॉक्स एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप नए हो, सीखना चाहते हो, देन आप अपस्टॉक्स के साथ जा सकते हो। तो ये जो स्टॉक मार्केट ऐप का रिव्यू वीडियोस, आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि अब आपको किस स्टॉक मार्केट ऐप के साथ जाना है। सभी जितने भी ब्रोकर्स हैं सेबी रजिस्टर्ड, सबकी यहाँ पे है कि मोबाइल ऐप्स आती हैं, और सभी का आप मोबाइल के ऊपर ऐप उनका डाउनलोड करके लॉगिन करके अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो भी ट्रेडिंग ऐप्स है, जो इसका लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब के लिए बाय।